लेखनी पर कृपा। मन भ्रमित हो गया था, दिशाहीन था। मन भ्रमित हो गया था, दिशाहीन था। अपने वश में नहीं था, पराधीन था। थी अंधेरी डगर, राह कांटों भरी। थी अंधेरी डगर, राह कांटों भरी। मुश्किलों से तुम्ही ने उबारा हमें। शारदे बहुत सुंदर, माँ बहुत बढ़िया, तुम्हारा बहुत सुंदर। सहारा हमें। शारदे माँ तुम्हारा सहारा हमें। गीत अपनी मधुर राग खोने लगे। गीत अपनी मधुर राग खोने लगे। छंद भी अपनी पलकें भिगोने लगे। भाव निस्तेज थे, शब्द निष्प्राण थे। भाव निस्तेज थे, शब्द निष्प्राण थे। ज्ञान देकर तुम्ही ने निखारा हमें। बहुत बढ़िया, बहुत शारदे बढ़िया। माँ तुम्हारा सहारा हमें। शारदे माँ तुम्हारा सहारा हमें। और अंतिम छंद। जो तुम्हारी चरण धूल को पा गया। जो तुम्हारी चरण धूल को पा गया। इस धरा पर गगन पर वही छा गया। इस धरा पर गगन पर वही छा गया। हम तुम्हारी शरण आ गए माँ सुनो। हम तुम्हारी शरण आ गए माँ सुनो। ध्रुव के जैसा बना दो सितारा हमें। शारदे माँ तुम्हारा सहारा हमें। लेखनी पर कृपा तुम हमारी करो। लेखनी पर कृपा तुम हमारी करो। शारदे माँ तुम्हारा सहारा हमें। शारदे माँ तुम्हारा सहारा हमें। बहुत 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 सुंदर, बहुत मधुर, सुंदर, और हर बार अच्छी बहुत मधुर कंठ से और बहुत लयबद्ध आपने वंदना की है। प्यारी, बहुत प्यारी हर बार वंदना है ये, बहुत भाव है बहुत इसमें। सुंदर, सुंदर बहुत वंदना। अच्छा आगाज किया है आपने। बहुत अच्छा, माँ बहुत सुंदर। सरस्वती के ज्ञान से रोशन समस्त जहान है। निशब्द दिव्य चेतना आलोक का सम्मान है। तो इंदु जी की वंदना के बाद हम काव्य यात्रा पर चलेंगे। आज हमारे साथी जुड़े हैं अपना, और बस मैं थोड़ा सा बता दूं सभी साथियों को कि सभी मंचासीन अतिथियों के या किसी का नाम लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है बार बार, क्योंकि हम बस मंच को नमन करते हुए अपनी बात प्रारंभ करें। हम आज ये देखना चाहते हैं कि कितने कम समय में हमारी ये गोष्ठी संपन्न होती है। तो ये हमारे लिए चुनौती है अब आज के समय में, क्योंकि हर रोज कार्यक्रम है, तो हम इस चुनौती पर खरे उतरेंगे। मुझे पूरा जी। और जब कोई बोल रहा हो तो तब अपने माइक सभी म्यूट कर लेंगे, तो उससे आवाज बहुत अच्छी आएगी। चलिए, तो मैं अब हमारे बीच में प्रीति मिश्रा जी हैं, मैं उन्हें आमंत्रित कर रही हूँ। प्रीति जी को बहुत अच्छी संचालिका है और उनके संचालन में मैंने काव्य पाठ भी किया है, तो आप सादर आमंत्रित है प्रीति मिश्रा। मंच को मेरा नमन। आज मेरी कविता का शीर्षक है इतिहास का एक पात्र अहल्या। मेरे ख्याल से अहल्या को कभी भी न्याय नहीं मिला, तो मैं अपनी पंक्तियों में यूं कहती हूँ। ब्रह्मा ने रचा था अपने हाथों से अप्रतिम अहिल्या को। ब्रह्मा ने रचा था अपने हाथों से अप्रतिम अहल्या को। देवगण इच्छुक वरने को देवराज इंद्र ने माना प्रथम अधिकारी। अहल्या जब हुई गौतम की खिन्न मन हुआ इंद्र। अहल्या जब हुई गौतम की खिन्न मन हुआ इंद्र। कुंठित मन न रोक सका स्वयं को, कर किया प्रणय निवेदन। किया प्रणय निवेदन, ओ देवी मुझे आज्ञा दे। संसार में देवलोक में जो प्राप्य दास करेगा अर्पण। संयत अहिल्या बोली
मैं पत्नी ऋषि गौतम की, मैं पत्नी ऋषि गौतम की और शतानंद की माँ, दुनिया में अमूल्य, इससे भला क्या होगा। बढ़ गई खिन्नता देवराज की, आंखों में चुभ गई अहिल्या किसी फांस सी। जिसके दरबार में बहुत नृत्य बढ़िया। करती थी अप्सराएं, वह आज एक ऋषि पत्नी द्वारा अपमानित हुआ, तिरस्कृत हुआ। वह देवराज था, असहनीय अपमान, दुर्बुद्धि ने रचा षड्यंत्र। गौतम की कुटिया के लगाने लगा चक्कर, शतानंद के साथ खेलती, प्रफुल्लित सौंदर्यमयी, मृग तृष्णा और बढ़ाती। जितनी पाने की इच्छा थी उतनी दूर होती जाती। रात्रि रिक्त होते रहे मदिरा पात्र, मुंह अंधेरे छिप खड़ा हो गया गौतम की कुटिया पर। ऋषि निकले गंगा स्नान को, ऋषि निकले गंगा स्नान को, दबे पांव जा पहुंचा मदान। सोई थी बेखबर अहिल्या, शिशु वक्ष से चिपकाए। खुले केश मस्तक पर गिर आए, अपने ही घर अपमानित हुई इंद्र से। काली भोर पंछी कलरव जैसे कृंदन, देखा इंद्र को कुटिया से निकलते, सुनी नहीं बेबस की पुकार। इंद्र पीड़ित को समाज ने तृष्णा बता दिया, इंद्र पीड़ित को समाज ने तृष्णा बता दिया, पर उसने बहिष्कृत किया समाज को। तपोवन में रही अकेली, दिया श्राप, दिया श्राप संपूर्ण प्रस्तर जगत को। मेरे लिए सब पत्थर और उनके लिए मैं पत्थर। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। क्या बात है, बहुत क्या बात सुंदर है। रचना, वाह। बहुत सुंदर बहुत रचना, सुंदर। इतिहास को बहुत बढ़िया दोहराती हुई। नारी बहुत की ही व्यथा सुंदर कथा आपने भावपूर्ण रचना। इसमें कही है। क्या बात। और बहुत कहते हैं ना कि अन्याय सहन करती हूँ तो सबको अखरती हूँ, और अन्याय के विरुद्ध लड़ती हूँ तो सबको अखरती हूँ। तो वो वाली बात है कि नारी की तो ये बात ये है कि, तो चलिए, बहुत सुंदर रचना आपकी। और आगे हम अब आमंत्रित कर रहे हैं दीपशिखा श्रीवास्तव जी को। अभी लोग ज्यादा नहीं जुड़े हैं। दीपशिखा जी महिला काव्य मंच की हरियाणा की सचिव हैं, और बहुत ही सक्रिय और निडर और निर्भीक व्यक्तित्व है उनका। तो मैं सादर आमंत्रित करती हूँ। और स्वागत एक है। बात बता दूं स्वागत है दीक्षा। दोस्तों कि ये दोनों ही संस्थाएं, चाहे राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक काव्य मंच, महिला काव्य मंच, कहते हैं ना, ये दोनों भाई बहन संस्था है, और इसके जनक एक ही हैं, आदरणीय नरेश नाथ जी। तो ये हमारी दोनों संस्थाएं बहुत प्यारी हैं। तो मीना दीपिका चौधरी जी भी श्रीवास्तव, जुड़ गई हैं, मोनिका भी जुड़ गई। मीना जी का स्वागत है, मोनिका जी का स्वागत है। स्वागत है मीना। बहुत बहुत नमस्कार सबको, बहुत नमस्कार। स्वागत। बहुत धन्यवाद दीपिका जी। वीणा दीदी, जी, बहुत हाँ जी, धन्यवाद। स्वागत है आपका। हाँ जी। मंच को नमन करती हूँ। आज एक और रिकॉर्ड बनाना है कि हमको सबसे जल्दी इस गोष्ठी का करना है। माँ शारदे को नमन करती हूँ, मंच को नमन करती हूँ, और सीधे अपनी छोटी सी एक रचना, एक नज्म है, वो आप लोगों के नजर करती हूँ। इशारों को अगर समझो, इशारों को अगर समझो, अब तो जाग भी जाओ तुम। इशारों को अगर समझो, अब तो जाग भी जाओ तुम। दरक गई दीवार मोहब्बत की, बिखर गए गुलशन यहाँ पर। काट कर यूं घर की दरख्तें, ना अपना आशियाना सजाओ तुम। दरक गई दीवार मोहब्बत की, बिखर गए गुलशन यहाँ पर। काट कर यूं घर की दरख्तें, ना अपना आशियाना सजाओ तुम। इशारों को अगर समझो, अब तो जाग भी जाओ तुम। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बेखौफ दरिंदे, बहुत धन्यवाद दी। बेखौफ दरिंदे आजाद हुए, कैद कफस में आदमियत। बेखौफ दरिंदे आजाद हुए, कैद कफस में आदमियत। टूट रही बुनियाद लहू की, थोड़ा तो रहम भी खाओ तुम। इशारों को अगर समझो, अब तो जाग भी जाओ तुम। ना रहा काबिले एतबार शहर में, ना रहा काबिले बहुत सुंदर। एतबार शहर में। लफ्ज लफ्ज डूबा जहर में। ना रहा काबिले एतबार शहर में, लफ्ज लफ्ज यहाँ डूबा जहर में। कमजोर हो रही इंसानियत, खुदाया अब तो मान भी जाओ तुम। इशारों को अगर समझो, अब तो जाग भी जाओ तुम, अब तो जाग भी जाओ तुम।
बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत बढ़िया, बहुत ही। बहुत सुंदर और एक रचना सबसे थी, बड़ी बहुत बधाई कि सुंदर, छोटी रचना, बहुत सुंदर। इसके लिए बधाई मिलेगी अब की बार, बहुत विशेष सुंदर। बधाई। मुझे बीना जो जी की एक बात याद आती सुंदर है कि सुंदर कवि सुंदर कवि रचना। की आखिरी पंक्तियों पर लोग ताली क्यों बजाते हैं, बस मैं इसी की नजर करती हूँ। बहुत धन्यवाद। बीच में भी बजा रहे हैं, वो तो देखा दीपिका नहीं। जी, वो भाव दूसरा है, जब कोई लंबी कविता सुनाता है तब खुश होकर ताली, आपकी जी जी ताली जी अपनी जी कविता पर बजाई है। ठीक जी, है, बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत धन्यवाद आप सभी का। चलिए चलिए, ठीक है, बहुत ही बढ़िया रचना, बहुत संक्षेप में अपनी अच्छी बात कही है पूरी। और अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ परिणीता जी को। अभी उनको डॉक्टर के यहाँ से आई है, तबीयत खराब है, तो हम चाहते हैं कि वो फ्री हो जाएं, सुनते रहेंगे आराम से। फिर परिणीता सिन्हा जी, मैं उनको आमंत्रित कर रही हूँ। अच्छी कवित्री हैं, उनकी रचना मैं पढ़ती रहती हूँ काव्य कॉर्नर पे। सादर आमंत्रित है। स्वागत है परिणीता। धन्यवाद दीदी। मंच को नमन करती हूँ और अपनी रचना पर आती हूँ। भूत होते हैं या नहीं होते हैं, भूत होते हैं या नहीं होते हैं, आज इसी विषय पर विचरते हैं। जो चले जाते हैं दूर, जो होते हैं बेशरीर, उन्हें ढूंढते हैं परछाइयों में, उन्हें महसूस करते हैं दिल की गहराइयों में। जिनका शरीर हो गया धूमिल, जो पंचतत्व में गए मिल, उन्हें कभी खगों में तो कभी जानवरों में तलाशते हैं। उनके लिए पितृपक्ष में भोजन निकालते हैं, देना चाहते हैं किसी जीवात्मा को तुष्टि, ताकि मिले स्वजनों को मुक्ति। नहीं दिखती मृत्यु के बाद की डगर, इसलिए इधर उधर फिरते हैं बेशब्र। कभी किसी वाहक के माध्यम से देते हैं संदेश, नहीं समझ पाते ठगों के छद्म वेश। फिर भी इतिहास है गवाह, जब संस्कृतियां हुई तबाह, उनके आज भी दिखते हैं कुछ निशान। पश्चिम ने भी इसे नहीं नकारा, पश्चिम ने भी इसे नहीं नकारा, इसे ऊर्जा पुंज कहकर पुकारा। धर्म और रिवाजों में पुरखों की रही महता, उनके लिए भी काढ़ा गया भोजन से भरा बत्ता। भूत के किस्से होते हैं रोचक, भूत होते हैं वर्तमान के घोतक। भूतों से बने कई मुहावरे, भूतों के डर से कई भागे रे। भूत प्रतीत होते भयावह, भूत की होती वर्तमान में नहीं हिस्सेदारी। जब वीराने में जाना हो तो रखना पूरी तैयारी। हनुमान चालीसा का करना पाठ, हनुमान चालीसा का करना पाठ, नहीं आओगे भूतों के हाथ, नहीं आओगे भूतों के हाथ। धन्यवाद। बहुत बढ़िया परिणीता जी। भूतों को वैसे बहुत मैं तो अच्छी नहीं रचना। मानती, बहुत बिल्कुल भी। बढ़िया। रचना पढ़ी थी। और मेरा तो मानना है कि अपने माता पिता को जीते जी जब जो कुछ कर सके करें। उसके बाद वो तो चलो याद करते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि जिनको अपने माता पिता जीते जी स्वीकार नहीं है, मैं कहती हूँ उनके बाद उन्हें रोने का अधिकार नहीं है। तो माता पिता को जीते जी सेवा करें हम। और अभी मैं आमंत्रित कर रही हूँ सुशीला यादव जी को। सुशीला यादव जी अच्छी गीतकार हैं, बहुत ही अच्छा लिख रही हैं। स्वागत है उनका। स्वागत है बहुत सुशीला धन्यवाद जी। वीना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। स्वागत है। स्वागत आपका, स्वागत है। आज मैंने पता है क्रम यही बनाया है, जो जैसे जुड़ा है, जिस क्रम से जुड़ा है उसी क्रम से आमंत्रित कर रही हूँ। नहीं ठीक है, जी एक सेकंड में। आज इंदु दीदी और राज भैया एक ही जैसे कॉस्ट्यूम में दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग और रहा है। नीचे अपनी शकुंतला मित्तल ने भी मैच, उन्होंने ब्लाउज से मैचिंग बना मिला रखी है। किरण जी भी आई है। किरण हमें भी बता देते। किरण जी ये हमारा दिखाई नहीं दे चल रहा है। रही, उनके बालों से सारी पोशाक ढकी हुई है। मीना जी ने भी हरा स्वागत है। पहना जी, आज सब ग्रीन ग्रीन में हाँ ज्यादातर लोग। वाणी को नमन करती हूँ, आप सभी को सादर अरे प्रणाम करती हूँ। मोनिका जी और मीना जी अब देख रही हूँ मैं। चलिए स्वागत है। हाँ सुशीला जी, स्वागत है आपका। जी, आज मैं माँ पे रचना सुना रही हूँ। मेरा मन करता है तो आप सबका भी मन करता होगा, मेरा मन क्या करता है यही मैं आपके समक्ष रख रही हूँ। कभी कभी मेरा मन करता
फिर से बच्चा बन जाऊं, कभी कभी मेरा मन करता। फिर से बच्चा बन जाऊं, बचपन की धुंधली यादों से, बचपन की धुंधली यादों से। फिर से बचपन ले आओ, कभी कभी मेरा मन करता। और क्या करता है? फिर माँ की गोदी में खेलूं, फिर वो माँ का अमृत पी लूं। फिर मीठी लोरी सुन पाऊं, कभी कभी मेरा मन करता। फिर से बच्चा बन जाऊं, कभी कभी मेरा मन करता। फिर घुटनों के बल दौड़ूं मैं, ये तोड़ूं कभी वो फोड़ूं। वाह, बहुत बढ़िया। फिर माँ को क्या बात है। पीछे दौड़ाऊं, कभी कभी मेरा मन करता। फिर से बच्चा बन जाऊं, कभी कभी मेरा मन करता। और क्या करता आगे? बाहों में बाबा की झूलूं, कांधे चढ़ मैं अंबर छूलूं। बाहों में बाबा की झूलूं, कांधे चढ़ मैं अंबर छूलूं। फिर खुद ही खुद पे इतराऊं, बहुत बढ़िया सुशीला जी, बहुत बढ़िया। कभी क्या बात है, शानदार। मेरा मन करता। और आगे देखिए, गांव की गलियों में मैं खेलूं, इसको धक्का उसको पेलूं। फिर अच्छा है। बरगद पीछे छुप जाऊं, कभी कभी मेरा मन करता। फिर से बच्चा बन जाऊं। और क्या करता आगे? फिर से मैं इस स्कूल में जाऊं, तख्ती बस्ता कलम मंगाऊं। फिर से मैं इस स्कूल में जाऊं, तख्ती बस्ता कलम मंगाऊं। फिर लिख लिख गिनती दोहराऊं, कभी कभी मेरा मन करता। फिर से बच्चा बन जाऊं, कभी कभी मेरा मन करता। बचपन की धुंधली यादों से फिर मैं बचपन ले आऊं, कभी कभी मेरा मन करता। वाह, फिर से बहुत बच्चा बन बहुत बढ़िया। जाऊं, कभी कभी मेरा मन करता। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर बहुत रचना, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर रचना बढ़िया। मैम, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया रचना। बहुत बहुत पूरा धन्यवाद आप बचपन में ले गए और खूब शरारत सच कर ली में। आपने आज। रितु जी आप फोटो कितना खींचती हसीन हैं? होता। रितु जी सब मैंने लोग, कुछ खींची है फोटो, अच्छा कुछ तो खींची है। जो सब लोग अगर एक बार कैमरा खोल ले सबको, तो इसका आप खींच लीजिएगा फोटो।
ठीक है, मैंने कुछ तो ले ली है, बट सबका एक साथ खुला और ये हाँ पॉसिबल सबसे कह कम लग दीजिए रहा एक है। बाकी लोग भी एक बार कैमरा खोल ले तो फोटो खींच जाए, फिर बंद कर एक दीजिएगा। बार फोटो खिंचाने के ठीक लिए है सब खोल लें। भाई, सभी अपना कैमरा खोल ले। मीना चौधरी, दीपशिका, प्रीति मिश्रा, कुछ शुरू की तो ली है। दीपशिका आ गई है, मीना चौधरी जी जी ले लीजिए, सबकी ठीक बात। जी। हाँ जी, हाँ जी। चलिए, सुशीला जी की रचना बहुत ही सुंदर। सब आ गए। भाव हृदय का निर्मल हो तो जग बहुत निर्मल बहुत हो जाता धन्यवाद। है। माँ की जी। गोद में बच्चा हो तो सबका दिल ललचाता है। तो बचपन में हम सबको लेके गए। सुशीला जी, बहुत सुंदर रचना। और अब मैं आमंत्रित बहुत करी शुक्रिया वीना जी, आप सभी का जो बहुत कि बहुत हमारी हरियाणा इकाई की राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक काव्य मंच की सचिव भी हैं और बहुत अच्छी कवित्री। तो आइए रितु जी, आपका स्वागत है। वीना जी हमारे प्रति है ना, हमारी मीना चौधरी और ये मोनिका हमारे। हाँ, आपको इन्हीं का शायद नंबर मोबाइल आया, में दिख इन्हीं नहीं का। रहा है। आपके क्या पास कह रहे हो? मोबाइल है ना जी? हाँ प्रतिभागी हमारे बाहर से जो जुड़े हैं हमारे हाँ, जो मैंने सारे मेरे पास नाम है और मुझे पता भी जी। है। अब इन्हीं का नंबर है इस बार। अब बस अभी ओके। ज्यादा ठीक लोग है। आज जुड़े भी नहीं है। ये कविता गोष्ठी बहुत तरीके से चल रही है। जी ना जी जी ज्यादा जी। समय लग रहा है। आप चिंता ना ठीक है। करें। चलिए जी। यहाँ उपस्थित सभी आदरणीय व प्रियजनों को मेरा सादर नमस्कार। जब आज सुबह मैं सैर पर निकली, अचानक शांत चित प्रकृति के बीच जोर जोर दूर से आती ठहाकों की आवाज से मेरी चाल कुछ धीमी पड़ गई। एक टोल का ये प्रेम भाव देख मेरी आंखें छलछला आई। एक टोल का ये प्रेम भाव देख आंखें मेरी छलछला आई। पास आने से मालूम पड़ा वे तो थे योगा करते बहन भाई। अब तो तालियों की गड़गड़ाहट, हंसी की गूंज सुबह पार्कों तक ही सीमित होती जा रही है। सिर्फ पार्कों तक ही सीमित होती जा रही है। बहुत सुंदर। इस व्यस्त जिंदगी में नुस्खों का काम करती जा रही है। वक्त की कमी व मशीनी युग में जिंदगी सिमटती से जा रही है। दुख सुख बांटने की कसक तो बस अब मिटती ही जा रही है। कमरे से कमरे में भी फोन बजने लगे हैं। एक दूसरे से मिलने की बस औपचारिकता ही पूरी करने लगे हैं। किताबों की जगह यूट्यूब और गूगल लेता जा रहा है। बहुत बढ़िया। बाजारों हाटों में मिलने की उम्मीद ऑनलाइन शॉपिंग छीनता जा रहा है। शब्द भी अब भाव खोते ही जा रहे हैं। शॉर्टकट के इस युग में वो भी शॉर्ट होते जा रहे हैं। इस चमक धमक में रिश्ते अपनी गरिमा खो रहे हैं। झूठे दिखाओं के बीच बनावटी प्रतीत हो रहे हैं। अगर ऐसा ही होता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब इंसान अपनी पहचान भी खो जाएगा और अपनी हर अगली पीढ़ी के लिए रिश्तों की समझ का खालीपन ही छोड़ जाएगा। नमस्ते, शुक्रिया। बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर रितु जी, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर रितु कड़वा सच्चे। जी। आज जिंदगी कड़वा का मकसद बहुत सिर्फ बढ़िया। प्यार होना चाहिए। बहुत बढ़िया। मैं कहती हूँ कि जिंदगी का मकसद सिर्फ प्यार होना चाहिए। रिश्तों की बुनियाद पर बहुत एतबार होना चाहिए। और हम चाहें तो जगा सकते हैं मोहब्बत दिलों में, बशर्ते दूसरे जब संकट में हो मददगार होना चाहिए। तो बहुत बढ़िया आपने रचना पढ़ी, रिश्तों की समसामयिक रचना। बहुत सुंदर रचना। अरे ये एक बारी क्या हुआ? अभी इंस्टॉल होगा क्या दोबारा? क्या चीज? दीदी अभी तो चल रहा है। नहीं, मेरा तो ऐसे एंड्रॉइड सिस्टम अपडेट आ रहा है, अपडेशन। अच्छा आ गया। कैंसिल कर दीजिए इसको, पोस्टपोन या कैंसिल लिखा हो, कैंसिल कर दीजिएगा उसको। ये कैसे? अभी पता नहीं क्या आ रहा है। ये अभी आ रहा है सारा। नहीं, आपका वीडियो बंद हो गया, वरना आवाज आ रही है। वीडियो भी आ रहा था अभी तो। वीडियो आ रहा है अपडेट कोई? मांग रहा है, कंप्यूटर ने अपडेट मांग लिया है। कंप्यूटर ने अपडेट मांग लिया बस पूरा। दीदी कैंसिल लिखा है या क्या लिखा आ रहा है बताइए।
उन्होंने अपडेट कर दिया है मुझे लगता है, या तो फिर नए वाले डिवाइस में ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए, उन्हें तो लगता है। टाइम लगता है, जल्दी नहीं होता है। हाँ टाइम लगता है। चलिए, तो पता नहीं वीणा जी के मन में क्या था, उनकी मन में रह गए। मैं आगे सोच रहा हूँ कि इसको बुलाऊं, मुझे पता नहीं किसे किसे नहीं पढ़ा। मोनिका जी नहीं मुझे, हाँ मोनिका जी है, मीना चौधरी, इन्होंने सबसे ज्यादा मुस्कुराहट मोनिका जी के चेहरे पे मैं ये देख के बुला रहा हूँ कि मुस्कुराइए और कविता सुनाइए। स्वागत है आपका। स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आज कहा कि आज बिना किसी औपचारिकता के, और मैं सीधा सीधा अपनी कविता पर आती हूँ। हम अपने दिल ही दिल में अगर कुछ ठान लेते हैं, हम अपने दिल ही दिल में अगर कुछ ठान लेते हैं, इरादों को ही हम अपने मंजिल मान लेते हैं। हम अपने पाँव पर चलकर ज़मीं अपनी बनाते हैं, हम अपने पाँव पर चलकर ज़मीं अपनी बनाते हैं। नहीं हम गैर से बढ़कर कोई एहसान लेते हैं, इरादों को ही हम अपने मंजिल मान लेते हैं। हम अपनी आन की खातिर ही जीते और मरते हैं, वो कायर हम नहीं मैदान में पीछे जो हटते हैं, न रुकते हैं न थमते हैं किसी तूफान के आगे, न रुकते हैं न थमते हैं किसी तूफान के आगे। हम अपने भाग्य की रेखाएं अपने आप लिखते हैं, इरादों को ही हम अपने। और अंतिम बंद देखिएगा, आज मैं भी इस प्रतियोगिता में हूँ जो जल्दी खत्म करने वाले हैं। हम अपने दुश्मनों को भी गले हंस कर लगाते हैं, हम अपने दुश्मनों को भी गले हंस कर लगाते हैं। अदावत को भी खुलकर हम मोहब्बत से निभाते हैं, उठा कर हाथ एक दूजे की खातिर हम दुआ मांगे, उठा कर हाथ एक दूजे की खातिर हम दुआ मांगे। पड़े जब जब जरूरत हम सदा ही काम आते हैं, हम अपने दिल ही दिल में अगर कुछ ठान लेते हैं, इरादों को ही हम अपने मंजिल मान लेते हैं। बहुत 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 धन्यवाद। सुंदर, बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, सुरमय बहुत होता है और बहुत आनंद बढ़िया आता है। मोनिका जी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बहुत अच्छी, बहुत सविता सुंदर। जी अब आप बुला लीजिए। सविता जी आप हाँ बुला जी, हाँ लीजिए। जी। कोई और गेस्ट आ चलिए गए इसी हैं। कड़ी में जी, चलिए इसी कड़ी में आगे हम अगले प्रतिभागी को बुलाते हैं। हमारे साथ मीना चौधरी जी जुड़ी हैं, बहुत ही वरिष्ठ साहित्यकारा। स्वागत है आपका वीणा जी, आपके काव्य पाठ के लिए। स्वागत है मीना जी। बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। आज मीना जी बहुत प्यारी लग रही है, सूट का कलर और मीना दोनों ही। थैंक यू सो मच। मेरी कविता का शीर्षक है गप्पी। जिह्वा चले लप लप, फुसलाते बतियाते गप, नेताजी के राज में देखो काम काज हुआ ठप। कथनी करनी गगन धरा, कथनी करनी गगन धरा, आर पार न इसका कोई, निशा को प्रकाश बताए दिन को मावस कर सोई। दीपक तले रात छुपाए, दीपक तले रात छुपाए, सूरज पर करते आघात, अपनी डफली राग कर सच्चाई को देते मात। वाह वाह। श्वेत पाख के मिथिया पट, श्वेत पाख के मिथिया पट, कागा कांव कांव इतराए, कपोल कल्पित बोल से, कपोल कल्पित बोल से, गपोरा ढेर उल्लू बनाए।
बहुत से नमक मिर्च मोल तोल, नमक मिर्च मोल तोल, बाँचे माखन मिश्री बोल, नमक मिर्च मोल तोल, बाँचे माखन मिश्री बोल, रास भो के भीड़ में जचा, रास भो के भीड़ में जचा, थोथा के संवाद बरबोल, थोथा के संवाद बरबोल। जी धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत वाह मीना जी, बहुत सुंदर, बहुत बहुत अच्छा। बढ़िया, बहुत बहुत खूब बढ़िया। मीना जी, आपने बहुत ही बड़ा बढ़िया। अद्भुत विषय जी, बड़ा अद्भुत बहुत विषय बढ़िया, चुना बहुत आपने मीना सुंदर, जी। बहुत सुंदर। और जी बहुत सुंदर, बहुत और सबके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई अब देखिए सुनते सुनते। तो इंदु जी अब शुभ तनेजा जी को बुला रहे और शकुंतला जी हैं और मैं हूँ पटल पे। मुझे बुला लीजिए। आपको हाँ हाँ बिल्कुल। और सादर इंदु जी हम भी है ना? आमंत्रित करते हैं अपनी प्रिय और अध्यक्ष दीदी किसको? महिला काव्य मंच की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इंदु राज निगम जी को। स्वागत है इंदु जी आपका। स्वागत है जी, स्वागत है। बहुत स्वागत है दीदी। बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। मंच को नमन करती हूँ और एक छोटी सी रचना। हमें जीना तुम्हारे बिन गवारा ही नहीं होता, हमें जीना तुम्हारे बिन गवारा ही नहीं होता, तुम्हारे बिन हमारा तो गुजारा ही नहीं होता, तुम्हारे बिन हमारा तो गुजारा ही नहीं होता, हमें जीना न जाने हम कहाँ जाते, अंधेरों में समा जाते, न जाने हम कहाँ जाते, अंधेरों में समा जाते, समय रहते अगर तुमने पुकारा ही नहीं होता, समय रहते अगर तुमने पुकारा ही नहीं होता, तुम्हारे बिन हमारा तो गुजारा ही नहीं होता, न फिर मुश्किल सुलझ पाती, न ये किस्मत चमक पाती, न फिर मुश्किल सुलझ पाती, न ये किस्मत चमक पाती, अगर इस भाग्य को तुमने संवारा ही नहीं होता, अगर इस भाग्य को तुमने संवारा ही नहीं होता, तुम्हारे बिन हमारा तो गुजारा ही नहीं होता। और अंतिम छंद है, अंधेरा छा गया होता, गगन घबरा गया होता, अंधेरा छा गया होता, गगन घबरा गया होता, हमारे नाम का कोई सितारा ही नहीं होता, हमारे नाम का कोई सितारा ही नहीं होता, तुम्हारे बिन हमारा तो गुजारा ही नहीं होता, हमें जीना तुम्हारे बिन गवारा ही नहीं होता।
होता, तुम्हारे बिन हमारा तो गुजारा ही नहीं होता। बहुत सुंदर, बहुत खूब। सुंदर, ये राजेंद्र भाई बहुत को सुंदर, शायद बहुत संबोधित सुंदर, किया बहुत आपने। प्यारी रचना। बहुत ही बहुत सुंदर हिंदू रचना जी दीदी। बहुत सुंदर रचना, बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही सुंदर। बिल्कुल। और तुम्हारे जिसके लिए बिन कही हमारा है वो भी गुजारा है। सुंदर। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए बेटी इनकी में कविता ने बहुत राजेंद्र अच्छा। भाई को बुला लिया वापस। ये और बहुत सविता जी जी। ये मैं वीणा जी का फोन ट्राई कर रहा हूँ, आउट ऑफ रीच आ रहा है मेरे फोन से, तो कोई ट्राई कर ले, पंडिता जी कोई ट्राई अच्छा। कर लेंगे फोन तो। नहीं, हाँ मैं कर जी देती हूँ। जी ठीक है, कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो हम गोष्ठी को आगे बढ़ाते हैं, गोष्ठी को आगे बढ़ाते हैं। और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ नागरिक काव्य मंच की अध्यक्षा सुश्री शुभ तनेजा जी। शुभ तनेजा जी किसी परिचय की मोहताज नहीं है, मैं सादर उनको काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करती हूँ। स्वागत है शुभ जी आपका। बहुत बहुत स्वागत है दीदी, बहुत स्वागत। शुक्रिया, शुक्रिया सविता जी। सीधे सीधे कविता पे आती हूँ जी। कविता का शीर्षक है बेटियां। ओ पापा बतलाओ मुझको, आप जरा समझाओ मुझको। ओ पापा बतलाओ मुझको, आप जरा समझाओ मुझको। अगर गर्भ में मरी बेटियां, पग पग पर यूं डरी बेटियां, तो फिर बहुएं नहीं मिलेंगी, फिर ये कलियां नहीं खिलेंगी। अगर गर्भ में मरी बेटियां, पग पग पर यूं डरी बेटियां, तब फिर बहुएं नहीं मिलेंगी, फिर ये कलियां नहीं खिलेंगी। हश्र न जाने फिर होगा क्या, कल आने वाली नस्लों का, क्या कल आने वाली पीढ़ी चढ़ पाएगी कोई सीढ़ी। दादा दादी नाना नानी बन जाएंगे सिर्फ कहानी, अगर मिटाओगे रिश्तों को, खत्म करोगे तुम पुश्तों को। अगर मिटाओगे रिश्तों को, खत्म करोगे तुम पुश्तों को। सुंदर यौवन और जवानी सब हो जाएंगे में बेमानी। मेरा और तुम्हारा रिश्ता है ये रिश्तों का गुलदस्ता। मेरा और तुम्हारा रिश्ता है ये रिश्तों का गुलदस्ता। मैं गुल हूँ गुलजार पिताजी, करके देखो प्यार पिताजी। मेरा और तुम्हारा रिश्ता, शुक्रिया। मेरा और तुम्हारा रिश्ता है ये रिश्तों का गुलदस्ता। मैं गुल हूँ गुलजार पिताजी, करके देखो प्यार पिताजी। जब आंगन में खिल जाऊंगी, सारे घर को महकाऊंगी। यूं ना गर्भ में मारो मुझको, देकर जन्म पुकारो मुझको। यूं ना गर्भ में मारो मुझको, देकर जन्म पुकारो मुझको। पापा तुम स्वीकारो मुझको, मम्मा तुम स्वीकारो मुझको। पापा तुम स्वीकारो मुझको, मम्मा तुम स्वीकारो। बहुत सुंदर मार्मिक रचना शुभ जी, बहुत सुंदर, बहुत प्यारी रचना, बहुत मार्मिक, बहुत सुंदर रचना, बहुत सुंदर। शुभ जी बधाई आपको, बहुत सुंदर जी, दिल छू लिया, बहुत प्यारी रचना मैडम, बिल्कुल दिल छू लिया। और सच में आज भी समाचार आया है कि तीसरी बेटी पैदा होने पर माँ को जहर देने की कोशिश दी गई। आज दैनिक जागरण में है ये, बहुत हृदय विदारक है, बहुत मार्मिक रचना, बहुत मार्मिक रचना। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत सुंदर रचना जी। और राजेंद्र जी अब शकुंतला जी को बुला लें अगर और कोई जी। और मैं सादर अपनी वरिष्ठ नागरिक काव्य मंच की उपाध्यक्ष सचिव महासचिव और किसी परिचय की मोहताज नहीं है, हमारी शकुंतला मुत्तल जी को आमंत्रित करती हूँ काव्य पाठ के लिए। स्वागत है। बहुत धन्यवाद कविता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मंच को नमन करती हूँ और एक छोटी सी रचना आप सबके समक्ष। औरतें। औरतें बढ़ती उम्र से डर सी जाती हैं। औरतें बढ़ती उम्र से डर सी जाती हैं, क्योंकि बढ़ती उम्र चेहरे पर कुछ लकीरें खींच यौवन पर असर छोड़ जाती हैं। औरतें बढ़ती उम्र से डर सी जाती हैं, क्योंकि बढ़ती उम्र
चेहरे पर कुछ लकीरें खींच यौवन पर असर छोड़ जाती है। क्या करें विवश हैं, क्या करें विवश हैं, क्योंकि ढाई आखर भी तो मन का नहीं आज तन का हुनर है। क्योंकि ढाई आखर अब मन का नहीं तन का हुनर है। हृदय की बंद सीप में प्यार का मोती अब दिखता ही नहीं। हृदय की बंद सीप में प्यार का मोती अब दिखता ही नहीं। मन के सरोवर में नील कमल कोई खिलता ही नहीं। जठराग्नि की तरह यौवनाग्नि झुलसाती है। जठराग्नि की तरह यौवनाग्नि झुलसाती है। तन की परतों को भेद मन तक पहुंच ही नहीं पाती है। यादों का झुंड रात भर घेरे रहता है। हम सफर के संग भी तन मुखर पर मन गूंगा लगता है। वह सुख तन से खिलवाड़ करता रोमांचित होना वह सुख कहाँ लगता है। अपना ही घर तब औरत को कारावास सा लगता है। क्या बात। आंखों की मुस्कान में दिल के राज छिपाती, आंखों की मुस्कान में दिल के राज छिपाती आसमान के तारों सी टूट टूट जाती है। प्रेम के मधुर पलों की प्रतीक्षा में यौवन को सहेजती हर उम्र में समर्पण करती जाती है। आंखों की मुस्कान में दिल के राज छिपाती आसमान के तारों सी टूट टूट जाती है। प्रेम के मधुर पलों की प्रतीक्षा में यौवन को सहेजती हर उम्र में समर्पण करती जाती है। माँ बनकर भी बड़ी बहन सा दिखना चाहती है। माँ बनकर भी बड़ी बहन सा दिखना चाहती है। दादी नानी का किरदार भी बखूबी निभाती है। दादी नानी का किरदार भी बखूबी निभाती है। पर आंटी से जरा सा कतराती हैं, क्योंकि औरतें बढ़ती उम्र में इसीलिए डर सी जाती हैं, क्योंकि बढ़ती उम्र चेहरे पर कुछ लकीरें खींच यौवन पर असर छोड़ जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर शकुंतला मित्तल जी, बहुत प्यारी कविता, बहुत प्यारी, बहुत प्यारी। जीवन की सच्चाई, बिल्कुल बहुत बहुत बढ़िया, ही बहुत बहुत ही बेहद उम्दा। बहुत सुंदर। बिल्कुल बिल्कुल मेरी बात, मेरा पूरा अपडेशन में टाइम ले गया, वो पूरा अपडेट होने चला बिल्कुल। गया। अरे अरे अब आप अपडेट है ना वीना जी? अब ये आप बताइए अपडेट है? किसने पढ़ा हाँ मेरी जी। बात में, किसने पढ़ नहीं, लिया? सबने पढ़ लिया। अब सविता स्याल की बारी है, अगर आप कहें। शकुंतला जी ने पढ़ लिया, सबने पढ़ लिया। मैं, आप और राजेंद्र भाई उन्होंने बचे पढ़ लिया। हैं। मीना जी ने मीना जी ने पढ़ लिया, मोनिका जी ने पढ़ लिया, इंदु जी ने पढ़ लिया, शुभ तनेजा जी ने पढ़ लिया, शकुंतला मित्तल जी ने पढ़ लिया। 3 लोग बचे हैं बस। अरे आज आपकी भिषवाड़ी सही होगी, 1.25 घंटे में खत्म हो जाएगा। तो सविता जी आप सादर आमंत्रित हैं। बहुत भाई, आप हमारी वरिष्ठ है और बड़े साहित्यकार हैं। आप सविता जी, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। स्वागत है बहुत बहुत। हाँ, धन्यवाद आप सबका। और वीना जी बहुत अच्छे समय में आई, मेरा मनोबल बढ़ा। मंच को नमन करते हुए और किरण जी को नमन करते हुए मैं सीधा अपने काव्य पाठ पे आती हूँ। ने 2 चित्रों का तुलनात्मक अध्ययन आपके सामने रखने का प्रयत्न किया है। हाहाकार मच गया चहु और, हाहाकार मच गया और लोग काम छोड़ बतियाने लगे कब क्या नगर। और दूसरी ओर छत से ईंटें लाता एक गरीब मजदूर फिसल गया। दूसरी ओर छत से ईंटें लाता एक गरीब मजदूर फिसल गया, वह सदा के लिए लुढ़क गया। उठाओ हटाओ ले जाओ, उठाओ हटाओ ले जाओ लाश इसकी, लोग घृणा से चिल्लाने लगे। देखिए तुलना है 2 व्यक्तियों की। धन्यवाद इंदु जी। वृद्ध सेठ को रेशमी कपड़े में लपेट बीच बीच में आपकी आवाज चली जा रही है। नहीं, आप क्लियर है? है आपकी आवाज सही है। वृद्ध सेठ को रेशमी कपड़े में लपेट सुगंधित अगरबत्तियां जलाने लगे। चंदन लकड़ी घी देसी का करने प्रबंध,
अपने पराये सभी व्यस्त नजर आने लगे। उधर मजदूर को पैबंद लगी चादर में लपेट 3 भूखे बच्चों सहित पत्नी झुला रही थी पंखा। 3 भूखे बच्चों सहित पत्नी झुला रही थी पंखा। दिहाड़ी की भी सेठ को सजी बंद एसी गाड़ी में हजारों की भीड़ में शमशान तक ले जाया गया। जय जयकार के नारों से गुंजित वातावरण में दे दोशाले पे दोशाला चंदन चिता पर लिटाया गया। बिल्कुल। बहुत मार्मिक। रेशमी कपड़ों और फूलों से सजा प्रचंड अग्नि को समर्पित कराया गया। वातावरण में दे दोशाले पे दोशाले चंदन चिता पर लिटाया गया। रेशमी कपड़ों और फूलों से सजा प्रचंड अग्नि को समर्पित करवाया गया। दूसरी ओर ठेकेदार से मांग भीख कुछ सीमित सा सामान जुटाया गया। कुछ तेल, कुछ घी, कुछ सादी लकड़ी से धूल बड़े विवश हाथों से जलाया गया। अब इसका अंतिम बंद देखिए। इसमें क्लाइमेक्स है। जल रही थी दोनों चिताएं साथ साथ बढ़ाई एक ही हवा ने उनकी आग। पंचभूत पंचभूत में समा गए। राख का एक रंग है प्रभु नियम समझा गए। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया सविता जी, बहुत सुंदर चित्रण किया आपने दोनों रूपों का। बहुत बढ़िया सविता जी, बहुत बधाई आपको। बहुत सुंदर रचना, बहुत सुंदर। धन्यवाद। बहुत सुंदर रचना सविता जी। बहुत मन बताए यहाँ पर कि कौन कौन अभी रह गए हैं काव्य पाठ के लिए। अब वीना जी, आप और राजेंद्र और एक हमारी मुख्य अतिथि। हाँ, मुख्य अतिथि हमारी, और आप और और बहुत सारे लोग नहीं आए है ना आज। तो बहुत सारे देखिए, हमारी मुख्य अतिथि तो है ही। बिल्कुल। और अध्यक्ष जी। हाँ जी, पहले वीना जी आपको सादर आमंत्रित करती हूँ मैं काव्य पाठ के लिए। चलिए, मैं बहुत सुंदर संचालन। बाकी तकनीकी व्यवधान तो किसी के हाथ में नहीं है। आप सबका बहुत हृदय से आभार। स्वागत है वीना जी। बस 5 शेर की एक छोटी सी गजल में आपके बीच में रखूं। बहुत बहुत स्वागत है दीदी। और मुझे आज बहुत खुशी है। एक तो खैर कम लोग आए हैं, और दूसरा सबने बहुत कम समय में, मैंने इतना अपडेट हुआ है इतने 6 लोगों ने पढ़ लिया। भाई बात तालियां बजाती हैं सबके लिए। आज ये भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। रिकॉर्ड बना रही है। मैं भी रिकॉर्ड में शामिल हो रही हूँ। देखिए जी, स्वागत है। आपके बिन जी ना पाए की वफाएं आपसे। हाँ, क्या बात। जिंदगी भर प्यार की पाई सजाएं आपसे। जिंदगी भर प्यार की पाई सजाएं आपसे। जिंदगी भर आपसे कुछ भी छिपाया ही नहीं। आखिरी इस मोड़ पर अब क्या छिपाए। बहुत सुंदर। भूल भुलैया हो गई है मेरी। बहुत खूब, बहुत सुंदर। क्या बात। बहुत खूब वीना जी। अब क्या छिपाए आपसे। सभी बहनों के मन की बात कह रही हूँ। देखिए, दूसरों की हर खुशी का ध्यान तुम रखते। डॉक्टर साहब यहीं पर है। नमस्कार उनको भी। तभी सुना रही हैं आप। भाई साहब को नमस्कार। ऐसी आ रही है।
नमस्ते। दूसरों की हर खुशी का ध्यान तुम रखते रहे, मन में था क्या क्या हमारे, क्या बताएं आपसे। आज बता बहुत दिए। बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या हमारे, क्या बताएं आपको। और है कि हमको तुमसे थी मोहब्बत, तुमने पहचाना। मुझे अभी इनका होना ना, ये घर में अभी अभी आए क्या करें। चलिए, हमको तुमसे थी मोहब्बत, तुमने पहचाना नहीं, प्यार था तो कहना था, क्या क्या सिखाएं आपको। वाह बहुत खूब, बहुत खूब। कहना था, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। क्या सिखाएं आपको। और इसका आखिरी शेर पढ़ रही हूँ, बस इसमें कई हैं पर मैंने 4-5 चुने हैं। ये मुझे मुकम्मल शेर लगता है अपना। आपके बिन जिंदगी के मायने कुछ भी नहीं, आपके बिन जिंदगी के मायने कुछ भी नहीं, इसलिए हमने निभाया, क्या छिपाए इसलिए हमने निभाया, क्या छिपाए आपसे। बहुत बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और आपकी और इंदु जी की रचना दोनों दीदी। आज भी बहुत मिलती सुंदर, जुलती बहुत है सुंदर थोड़ी। रचना वीना जी, आज आपने बहुत पूरे गिले बढ़िया। शिकवे सुना दिए। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब आए तो वीना जी की रचना में और भी चार चांद लग मीना गए। दीदी को सुना नहीं ना हमारी, यहाँ सविता दी सही कह रही है, काफी कुछ सेंस मिल रहा है। सही बात है ना, लगता है आपने और इंदु जी ने वीना जी, आगे बहुत पीछे बैठ के सुंदर। रचना लिखी है। आपको पता है इंदु जी की रचना भी इसी पे थी मैंने नहीं सुनी ना इंदु जी की, मैं आज सुन नहीं पाई, ये मेरा हाँ, दुर्भाग्य मिलती और जुलती रचना उन्होंने थी। भी अब सुनाई बिल्कुल रचना नहीं बहुत बहुत दोनों की रचनाएं श्रृंगार रस पे थी, बहुत सुंदर। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग में सुन लीजिए सब लोग। और हमारे दोनों ने अच्छा शिकार किया है। बहुत सुंदर वीना जी। वीना जी, आप ना, आपके चेहरे पे वो शर्म और मुस्कुराहट एक साथ आ गई। आप देखिएगा अपनी रिकॉर्डिंग। डॉक्टर साहब आए हैं ना, डॉक्टर साहब आए और ये कह रहे हैं वीना जी ने आप बता दीजिएगा आज। जो मैं फ्री मूड में रचना सुनाती ना चलिए कोई बहुत बात सुंदर नहीं। लग रहे थे, नहीं बहुत नहीं, सुंदर। बहुत बहुत सुंदर अच्छा। किया कई बारी। तो देखिए अब डॉक्टर साहब हम सही टाइम पे आगे, बहुत बढ़िया हुआ। चले आगे चलते हैं। आज की हमारी बहुत ही प्यारी सी क्यूटी सी अपनी मुख्य अतिथि किरण गर्ग जी को और उनको 4 पंक्तियां समर्पित कर रही हूँ कि आपका जिक्र आते ही खुशी महसूस होती है, अंधेरे में अचानक रोशनी महसूस होती है, नहाकर उसमें गली कोई बगीचे में आपको देखकर यूं ताजगी महसूस होती है। स्वागत है, स्वागत है किरण जी आपका। बहुत बहुत शुक्रिया वीना जी, स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया। आज की अध्यक्षता कर रहे राजेंद्र निगम जी को बहुत बधाई, और शुभ तनेजा जी, शकुंतला जी, सविता जी, वीना जी, आप सबको नमन। जितनी भी सखियां हमसे जुड़ी हैं, तो एक बार तो जब राजेंद्र जी उठकर चले गए थे तो मुझे लगा कि महिला मंच की मीटिंग चल रही है हमारी वरिष्ठ जी। और मैं तो आपको पता है तरन्नुम में सुनाती हूँ और सबकी कविताएं मुझे इतनी खूबसूरत लगी। किसी की कविता आज ऐसे नहीं थी कि लचर हुई या बिल्कुल कम हुई, बहुत खूबसूरत रचनाएं, बहुत सिलेक्टेड, जैसे सभी ने अपनी रचना बहुत हाई लेवल पे जाके सुनाई है, बहुत खूबसूरती से कोई ना कोई संदेश देती रचनाएं थी, बहुत सुंदर। और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे इतनी खूबसूरत रचनाएं सुनने को मिली। और मैं तो तरन्नुम में सुनाती हूँ, श्रृंगार रस की कवित्री हूँ। स्वागत है, बिल्कुल सुनाइए जरूर। स्वागत है, स्वागत है। बहुत सुंदर स्वागत है। मेरी आवाज ठीक आ रही है आपको? बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सभी जी। तो मेरी रचना गजल है, एक्चुअली मैं गजल ही सुनाती हूँ ज्यादा। जमाने के कोई बात भी दिल पे न लीजिए, कोई कहे कुछ भी मुस्कुरा दीजिए। जमाने के कोई बात भी दिल पे न लीजिए, कोई कहे कुछ भी मुस्कुरा दीजिए।
होठों पे यूं खिलती रही कलियां गुलाब की, होठों पे यूं खिलती रही कलियां गुलाब की, कांटों से अगर हो सके दामन बचाइए, कोई कहे कुछ भी मुस्कुरा दीजिए, कोई कहे शुक्रिया, कोई कहे कुछ भी मुस्कुरा दीजिए, दुनिया की किसी बात से रखिए न वास्ता, दुनिया की किसी बात से रखिए न वास्ता, ख्वाबों का जहां खुद ब खुद बसा लीजिए, कोई कहे कुछ भी मुस्कुरा दीजिए, बहुत खूब। शुक्रिया। हर लम्हा सताए तुम्हें मेरे ख्याल ही, हर लम्हा सताए तुम्हें मेरे ख्याल ही, चाहो तो मेरी याद को दिल से मिटाइए, कोई कहे कुछ भी मुस्कुरा दीजिए, छोटे बड़े का भेद भी दिल में न लाओ तुम, छोटे बड़े का भेद भी दिल में न लाओ तुम, मंजिल न मिले कारवां सजा लीजिए, कोई कहे कुछ भी मुस्कुरा दीजिए। ये इंदु जी आपकी मुस्कान पे है। हाँ, स्वागत है। ये मेरा है वो तेरा है भुला देना सब, ये मेरा है वो तेरा है भुला देना सब, जाना है खाली हाथ कुछ सबाब कीजिए, कोई कहे कुछ भी मुस्कुरा दीजिए, कोई कहे कुछ भी मुस्कुरा दीजिए, आएगी मौत लाजमी ये याद रखना सब, आएगी मौत लाजमी ये याद रखना सब, भूले से भी ना दिल कोई दुखाया कीजिए, क्या बात, कोई शुक्रिया, कोई कहे कुछ भी मुस्कुरा दीजिए, दिल की तो ये हसरत है बस दीदार हो तेरा, दिल की तो ये हसरत है बस दीदार हो तेरा, ख्वाबों में सही झलक तो दिखा दीजिए, कोई कहे कुछ भी मुस्कुरा दीजिए, दुनिया है रंग रंगीली सुख दुख सभी यहाँ, दुनिया है रंग रंगीली सुख दुख सभी यहाँ, मालिक को जरा दिल से कभी याद कीजिए, कोई कहे कुछ भी मुस्कुरा दीजिए। और अब अंतिम लाइनें हैं। बहुत बढ़िया। ये धर्म जात पात तो फिजूल है किरण, ये धर्म जात पात तो फिजूल है किरण, इंसानियत मिले गले लगा लीजिए, कोई कहे कुछ भी मुस्कुरा दीजिए, जमाने की कोई बात भी दिल पे न लीजिए, कोई कहे कुछ भी मुस्कुरा दीजिए, कोई बहुत सुंदर कविता, बहुत सुंदर संदेश, मजा आ गया, बहुत सुंदर संदेश, बहुत ही सुंदर कविता, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर संदेश, किरण जी का जैसा व्यक्तित्व बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। और जीवन की सच्चाई बताइए कि आखिर तो जाना है तो क्या किसी बात का बुरा क्यों मनाना। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर संदेश, बहुत आनंद आ रहा है। बड़ी ही सकारात्मक रचना थी, बहुत अच्छा लगा। पर अब हम आमंत्रित कर रहे हैं, हम आज की हमारे जो अध्यक्षता कर रहे हैं भाई राजेंद्र राज निगम जी, जो कि एक अपने आप में बहुत ही उम्दा शायर हैं और परंपरा को चला रहे हैं और साहित्य का संवर्धन और उसका विकास कर रहे हैं नित्य प्रति। तो मैंने उनके लिए आज ही 2 पंक्तियां लिखी थी कि जीवन अपना कर दिया साहित्य के नाम, जला रहे इस जोत को मिलकर 8 याम। दोनों के लिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और 2 पंक्तियां आप सभी के लिए और निवेदित कर देती हूँ, आप सभी के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि रूठना मनाना जैसे परिवार में चलता है, ऐसे समाज में भी हम सब भाई बहनों में भी चलता रहता है। तो कभी लिखी थी, मुझे अपनी ये पंक्तियां पसंद है। देखिए कि सफर जिंदगी का सुहाना ना होता, अगर
रूठना और मनाना ना होता, ना आती हमें याद कभी भी किसी की, अगर प्यार से यूं मनाना ना होता। अगर बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, राजेश भाई बहुत सादर सुंदर। बहुत सादर, धन्यवाद, बहुत बहुत सुंदर स्वागत, और बहुत स्वागत। बहुत ही शानदार रचनाएं सुनने को मिली आज। माँ माड़ी को नमन करता हूँ, आप सबको प्रणाम करते हुए ये बात जरूर कहनी है कि आपने जब भविष्यवाणी की थी कि ये 1.25 घंटे में खत्म हो जाएगी, शायद 1.25 घंटे में ही खत्म हो जाएगी। पहली गोष्ठी ऐसी है। मेरी जवान पे ना माँ सरस्वती बैठ गई थी उस वक्त। जी, वीणा जी का स्टेज संचालन बहुत बढ़िया, मन संचालन करके गोष्ठी देखिए आज तो रिकॉर्ड तोड़ समय में समाप्त हो रही है। हाँ, भले ही विश्व रिकॉर्ड ना बने, इतिहास तो बन जाएगा आज। आज हमारा रिकॉर्ड बना है गोष्ठी का। संचालन आपका तो शानदार है हमेशा की तरह। बस आज शेर पढ़ने की मनाही हो गई हम लोगों को समय बचाने के लिए, तो हम लोग 2 लाइनें ना बोल के सीधे सीधे बुलाने लगे हैं, तो ये भी बहुत अच्छा है कार्यक्रम है। और आपने जो कहा था शिकायतें की अपनी गजल में, तो भाई साहब को आप बता दीजिए आज बता पाए तो हमें व्हाट्सएप पे लेके भेज दिए, हम उधर हाँ, वो सुन रहे हैं, यहीं पर है, आप सुनाइए, आपकी आवाज जारी है उनके। तो पहले मैं एक लाइन सबके लिए बोल देता हूँ। कितनी बढ़िया आज रचनाएं पढ़ी गई है, बिल्कुल आनंद आ गया। संक्षिप्त रचनाएं थी लेकिन गागर में सागर, लगभग सबकी रचनाओं में ऐसा लगा कि जैसे बिल्कुल जीवन का सार। इंदु जी ने सरस्वती वंदना की पहले, फिर तुम्हारे बिन हमारा तो गुजारा ही नहीं होता। वास्तव में किसी का गुजारा नहीं है, सबका एक दूसरे से जुड़ाव ऐसा लगा हुआ है। बहुत ही बढ़िया, शानदार। प्रीति मिश्रा जी ने कि ब्रह्मा ने रचा था अप्रतिम अहिल्या को, अहिल्या पर हुआ अन्याय का बहुत सुंदर वर्णन किया, जिसका हम लोग जानकारी नहीं है वो भी बताया आपने। बहुत बहुत आपका आभार। दीपिका श्रीवास्तव जी हमेशा की तरह इशारों को अगर समझो तो जाग भी जाओ तुम, एक झकझोरती रचना जो आज के समाज का हाल है उसको हमें बताती हुई, हमें जगाती हुई रचना। प्रणीता सिन्हा जी, भूत होते हैं या नहीं होते हैं, ये मैंने इसी पहली बार सुनी पढ़ी उस तरह की भूतों को लेकर। तो लेकिन उसमें आपने जो आज पितृपक्ष का मौसम चल रहा है उसको एक सम्मिलित करते हुए जो संयोजन किया है, बड़ा नया प्रयोग है, बड़ा अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया प्रणीता जी। सुशीला जी, बच्चा बन जाए हम सबके मन की इच्छा है, काश ऐसा मौसम दोबारा कभी आ जाए, कोरोना के बाद बच्चा काल आ जाए, सब बच्चे बन जाए इसी तरीके से, तो वो सबकी आशा पूरी हो जाएगी। रितु गुप्ता जी, किताबों की जगह यूट्यूब गूगल कर ले जा रहा है, ये जिंदगी है आज के हालात को बयां करती, बिल्कुल यही हो रहा है आजकल, मिलाना तो बंद हो गया है, इसी तरह काम चल रहा है। मोनिका जी, वो तो मधुर राग की स्वामी है, हमेशा बिल्कुल मधुर मुस्कान और मधुर गीत, इरादों को अपने मंजिल ही मान लेते हैं, बिल्कुल सही है। आपने भी जगाने की कोशिश की हम सबको, हम सब जाग जाएं। मीना जी, बहुत बढ़िया रचना है कि जीवा चले लप लप, तो फुसलाते बतियाते गप और कामकाज हुआ ठप। बिल्कुल सही बात है, जमाने ज्यादा चल रही है और काम कम हो रहा है, बिल्कुल सही बात बताया आपने, बहुत बढ़िया। और टाटा शुभ तनेजा हमेशा की तरह कभी गुलाबों की बात करती, कभी खुद गुलाबी हो जाती है, देखिए आज गुलाबी है बिल्कुल सामने। ज्यादातर गुलाबी रहती है। मेरा और तुम्हारा रिश्ता, ये फूलों का गुलदस्ता, बहुत बढ़िया, जी को समर्पित है, बहुत ही बढ़िया रचना आपने लिखी है। शकुन मित्तल जी, माँ बीमार वही माँ बनकर भी बड़ी बहन सी दिखना चाहती है, बिल्कुल सही बात है। ये बढ़ती उम्र की चिंता जो आपने व्यक्त की है वो हम सबके बीच है ही, कुछ लोगों को छोड़ के, कुछ तो नए नए लोग बैठे हुए हैं, हमारे से पुराने लोगों के लिए भी लागू होती है। और सरिता सियाल जी, शानदार है, सेठ और मजदूर के माध्यम से सामाजिक ऊंच नीच का बड़ा ही हकीकत बयान करी, मार्मिक रचना प्रस्तुत की आपने। वास्तव में कितना अंतर है हमारे समाज में, ये दिखाई पड़ता है, आपने दर्शाया इस चीज को। और आदरणीय वीणा जी, क्या कहना आपका, आपकी तो रचनाएं, आपकी वाणी, आपकी मुस्कान, आपका व्यक्तित्व और साथ ही साथ आपके जो संचालन है बहुत ही बढ़िया। कि आखिरी इस मोड़ पर क्या छिपाए हैं आपसे, बिल्कुल। अभी आखिरी मोड़ तो नहीं आया, अभी तो सैकड़ों मोड़ आएंगे। तो लेकिन थोड़ा छिपाना, थोड़ा तो बताना पड़ेगा तभी काम चलेगा जी। और हमारी आज चिम्मू कहती थी, वो भी शानदार व्यक्तित्व के स्वामी है, मुस्कान शानदार रही है आपकी, और आपकी मधुर राग बहुत अच्छी लगती है आपको सुनने में, आपकी गीत गजल सभी कुछ है। जाना है खाली हाथ तो सवाब कीजिए, सवाब दीजिए, कोई कहे कुछ भी मुस्कुरा दीजिए, बिल्कुल ये बिल्कुल जीवन का फलसफा बताया है। मुस्कुराने से बहुत सी बलाएं टल जाती हैं, झगड़े टल जाते हैं। तो बहुत ही बढ़िया शानदार सबकी रचनाएं रही। तो अब अंतिम रचना मैं अपनी प्रस्तुत कर रहा हूँ आपके सामने। अंतिम नहीं है ये, मतलब आज के कार्यक्रम की
स्वागत है, स्वागत स्वागत है। एक गजल के कुछ शेर कि कभी कभी हम लोग लिखते हैं, 2 लाइन लिख लेते हैं, नहीं पता चलता वो गीत बनेगा, गजल बनेगी या दोहे बन जाए, पता नहीं चलता। कभी कभी बहुत टाइम लग जाता है उसको पूरा होते होते। तो उसी को लेकर एक पहला शेर है कि शब्द अक्सर मुझे ऐसे बिछल जाते हैं, शब्द अक्सर मुझे ऐसे भी तो छल जाते हैं, शेर लिखता हूँ तो दोहों में बदल जाते हैं, शेर लिखता हूँ तो दोहों में बदल जाते हैं। वाह, बहुत बढ़िया। और हम तो वरदानों की गठरी लिए भी प्यासे रहे, हम तो वरदानों की गठरी लिए भी प्यासे रहे, उनकी किस्मत है कि अभिशाप भी फल जाते हैं, उनकी किस्मत है कि अभिशाप भी फल जाते हैं। और ये कैलेंडर तो बदलता है साल भर में, पर ये कैलेंडर तो बदलता है साल भर में, पर दोस्त कुछ ऐसे हैं जो पल में बदल जाते हैं, दोस्त कुछ ऐसे हैं जो पल में बदल जाते हैं। और हमको तो होश नहीं, हमको तो होश नहीं जब से पिलाई उसने, हमको तो होश नहीं जब से पिलाई उसने, लोग तो रोज ही पीते हैं संभल जाते हैं, लोग तो रोज ही पीते हैं संभल जाते हैं। धन्यवाद। कि बेवजह वक्त के मारों को सताया न करो, कि बेवजह वक्त के मारों को सताया न करो, उनकी एक आह से पत्थर भी पिघल जाते हैं, एक आह से पत्थर भी पिघल जाते हैं। और आज तो ऐसा नहीं हुआ है, अक्सर ऐसा होता है कि हमें पढ़ के जल्दी जाना होता कहीं पर, तो कहते हैं कि आप महफिल को बदस्तूर चलाए रखिए, कि आप महफिल को बदस्तूर चलाए रखिए, हमको जल्दी है जरा पढ़ के गजल जाते हैं, हमको जल्दी है जरा पढ़ के गजल जाते हैं। और एक शंकर जी का दर्द है कि तुम तो कान्हा हो रचो रास बजाओ बंसी, कि तुम तो कान्हा हो रचो रास बजाओ बंसी, हम तो शंकर हैं जी पीने को गरल जाते हैं, तो शंकर हैं जी पीने को गरल जाते हैं। तुम तो कान्हा हो रचो रास बजाओ बंसी, हम तो शंकर हैं जी पीने को गरल जाते हैं। और एक शेर देखिएगा कि कुर्सियां तख्त महल और न दौलत चाहिए, कि कुर्सियां तख्त महल और न दौलत चाहिए, हम तो एक प्यार की झप्पी से बहल जाते हैं, बहुत बढ़िया, तो एक प्यार की झप्पी से बहल जाते हैं। और मक्ते का शेर है, यूं तो बस जाते पहाड़ों में कहीं जाके पर, यूं तो बस जाते पहाड़ों में कहीं जाके पर, राज तो बर्फ की तासीर से जल जाते हैं, कि राज तो बर्फ की तासीर से जल जाते हैं, हम तो शंकर हैं जी पीने को गरल जाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारे साथ नाज सर जुड़ गए हैं, बहुत बढ़िया, नाज सर नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार सर, नमस्कार मैम। मुझे लगा सर ने भी ज्वाइन किया है, पढ़ा था हमारे सर का। हाँ, नमस्कार, नमस्कार सर। मैम को नमन, मैम को नमन। नमस्कार
सर। नमस्कार जी, सर आपको जोड़े से हम जोड़े से नमस्कार कर रहे हैं। सर आपको सादर प्रणाम। दीदी भी है, नियति दीदी भी है। नमस्कार दीदी, आपको भी मेरा सादर प्रणाम। प्लीज कैरी ऑन, प्लीज कैरी ऑन। बहुत बढ़िया। आप ही नहीं का सर, नंबर है। अब पहले अब आपकी बारी, पहले अब आपको ही मैम को सुनेंगे हम। पढ़ाइएगा। नहीं, सब लोग हो गए क्या? हो गया, सबका हो गया। आज हमने ये डिसाइड किया था कि आज हम इस गोष्ठी को 1 घंटे 1.25 घंटे में ही समाप्त करेंगे, तो वही हुआ। जितने समय पर हो जाए समय अच्छा पर है। समाप्त हुई है। जी। और राजेंद्र जी का समापन के देखिए, लिए गोष्ठी को ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक काव्य मंच के संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय नरेश नाथ जी हमारे बीच में हैं, जिनका आशीर्वाद, जिनके मार्गदर्शन से हम लोग काम कर रहे हैं सभी लोग। तो मैं उन्हें सादर आमंत्रित करती हूँ कि अपनी रचना पाठ सुनाएं। दीदी नियति मैम को बुला लीजिए। पहले नियति आ रही है, फिर मैं हाजिर होता हूँ। हाँ मैम है, उनको बुला लीजिए पहले नियति दीदी को आमंत्रित कर रही हूँ मैं, बिल्कुल। हाँ, दीदी आए हैं। स्वागत है दीदी। स्वागत है। मीना जी, सिंधु जी और बाकी सभी। आदरणीय नियति दीदी को आमंत्रित करती हूँ। महिला काव्य मंच में आप राष्ट्रीय सलाहकार हैं। बाकी सभी नमस्कार आप सबको। बहुत हार्दिक अभिनंदन है दीदी आपका, बहुत बहुत स्वागत। निगम ये जी हमारा को सौभाग्य है कि आप भी आज हमारे बीच में आए हैं। मैं तो बस अचानक ही आ गई, सुनने आई थी। बहुत बढ़िया। नहीं पढ़िए, अच्छा लगता है आपको सुनने आई थी। मैंने कहा सुनते हैं, आज आप लोगों को मन कर रहा था, खाली बैठी थी तो आप लोगों ने मुझे ही बुला लिया। जी बहुत स्वागत, अच्छा है। आप सबको बहुत बहुत मुबारक आज की गोष्ठी का। और अपनी छोटी सी एक कविता सुनाती हूँ। स्वागत स्वागत है, बहुत स्वागत। सुलग उठी है दीप शिखा मन के अंधियारे में। आवाज आ रही है ना? जी जी हाँ जी बिल्कुल। सुलग उठी है दीप शिखा मन के अंधियारे में, खोल रही है राज वो दिल के तहखाने से। सुलग उठी है दीप शिखा मन के अंधियारे में, खोल रही है राज वो दिल के तहखाने से। दबी पड़ी थी कितनी बातें, दबी पड़ी थी कितनी बातें, अनजानी अनचाही, भाचक हो मैं देख रही कहाँ छुपी थी सारी। दबी पड़ी थी कितनी बातें, अनजानी अनचाही, भाचक हो मैं देख रही कहाँ छुपी थी सारी। क्या बात। गल भैया डाले वो हस्ती, गल भैया डाले वो हस्ती, मुझे चिढ़ा रही थी, मेरे ही सब राज वो मुझे बता रही थी। क्या बात है, बहुत सुंदर। भैया डाले वो हस्ती, मुझे चिढ़ा रही थी, मेरे ही सब राज वो मुझे बता रही थी। दीप शिखा की लौ ने सारे भ्रम थे काटे, दीप शिखा की लौ ने सारे भ्रम थे काटे, मेरे मन को मुक्त कर बन गई मेरी अपनी, मेरे मन को मुक्त कर बन गई वो मेरी अपनी। दिन सा उजियारा है भीतर, दिन सा उजियारा है भीतर, मन भी खिला खिला है, और सुबह की नई भोर सा नया अध्याय खुला है। भी खिला खिला है, और सुबह की नई भोर सा नया अध्याय खिला है। बहुत सुंदर। आवाज रुक गई है कुछ शायद। उन्हीं को संबोधित थी ये कविता में। बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। आपका आगमन हमारे बीच में हमें बहुत उत्साहित भी किया, गौरवान्वित किया है, तो आपका बहुत अभिनंदन है। बहुत सुंदर पढ़ा। और अब हम बहुत ही बढ़िया। और कम आते हैं हमारे बीच में, पर आ जाए तो हमें बहुत अच्छा लगा सभी को। और अब ऐसा मिठास है, उनको सुनकर हम एक अभिभूत हो जाते हैं। तो आपका सर बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हार्दिक अभिनंदन।
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत 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 स्वागत है। धन्यवाद। स्वागत है। मैं हमारी वरिष्ठ नागरिक कानून की राष्ट्रीय संरक्षक वीना जी, उपाध्यक्ष निगम साहब, इंदु जी, स्वतंत्रता मित्तल जी, किरण गर्ग जी हमारी राष्ट्रीय उप महासचिव बैठी हैं, और जितनी भी कवित्रियां हैं ये तरीका तो गलत है कि आए और चल दिए, लेकिन मेरी मजबूरी है। सर आपकी वीना जी का व्यस्तताएं आदेश- हैं, बहुत व्यस्तता है, आपका आना ही बहुत बड़ी बात है। आप आए, बाहर आए। आप आना ही हमारे लिए बहुत सौभाग्य है। हमारी छोटी बहन वीना जी का आदेश था कि अच्छा 15 मिनट आए जरूर आए, समय निकाल के मैं आया, मुझे बहुत अच्छा लगा है सच में, क्योंकि मुझे हरियाणा में दोबारा घुसना है कि इनके अपनी छोटी बहन के आदेश को मानना ही पड़ता है मुझको। तो मैं एक जैसे आप जानते हैं सभी की जो भी हम लोग लिखते हैं सभी गीत आपको प्रिय होते हैं। कहते हैं ना कि जैसे अपने बच्चे सबको अच्छे लगते हैं, तो जो भी आप रचनाएं करते हैं, हर रचना धर्मी को अपनी रचनाएं सभी अच्छी लगती हैं, लेकिन ताल मेरे दिल के ज्यादा करीब है। और आपको बता दूं कि ताल की 10वीं जो पुस्तक है अनकही, उसे कुछ बन दे रहा हूं मैं। ये ताल जारी है, शायद क्योंकि देश में कुछ ना कुछ रोज हो रहा है, जी तो स्वागत है सर, स्वागत है। तो मैं जो हमारी ताल की अनकही है, उससे मैं 10वीं जो पुस्तक आई है उसमें से कुछ बन दे रहा हूँ। स्वागत। मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे प्यारे देशवासियों, सुनो देश का हाल। लगे अगर मैं सच कहता हूँ, तुम भी देना ताल। मेरे प्यारे देशवासियों, धरना रोड जाम वालों से बस है यही गुजारिश, धरना रोड जाम वालों से बस है यही गुजारिश। लोकसभा न्यायालय घेरे, ये है सही सिफारिश। लोकसभा न्यायालय घेरे, ये है सही सिफारिश, ये है सही सिफारिश। जनता को ना तंग करें, जनता को ना तंग करें, प्यारे माटी के लाल। अगर मैं सच कहता हूँ, तुम भी देना ताल। मेरे प्यारे देशवासियों, पुरुष चाहते हैं अपनी खातिर पूरी आजादी, पुरुष चाहते हैं अपनी खातिर पूरी आजादी, और करे फैसला जिए किस तरह से आधी आबादी, करे फैसला जिए किस तरह से हमारे हक में बात है सर, ये बहुत आधी बढ़िया। आबादी, ये आधी आबादी। इसीलिए नारी का जग में, इसीलिए नारी का जग में जीना हुआ मुहाल। लगे अगर मैं सच कहता हूँ, तुम भी देना ताल। मेरे प्यारे देशवासियों, कड़वा सच, कड़वा सच, बहुत सुंदर। कृष्णा छोड़ गए राधा को, उनकी थी मजबूरी। कृष्णा छोड़ गए राधा को, उनकी थी मजबूरी। पर क्यों बनाए रखी युग युग राधा जी ने दूरी, पर क्यों बनाए रखी युग युग राधा जी ने दूरी, राधा जी ने दूरी। सभी देवता मानव अब भी, हर सभी देवता मानव अब भी पूछे यही सवाल। लगे अगर मैं सच कहता हूँ, तुम भी देना ताल। मेरे प्यारे देशवासियों,
विश्व मंच पर अपनी हिंदी की पहचान बनी है। विश्व मंच पर अपनी हिंदी की पहचान बनी है। दुनिया मान रही है हिंदी भाषा बड़ी धनी है। भाषा बड़ी धनी है, बने राष्ट्र भाषा हिंदी, बने राष्ट्र भाषा हिंदी। अब भारत में तत्काल लगे अगर मैं सच कहता हूँ, तुम भी देना ताल मेरे प्यारे देशवासियों। 9/11 की बरसी पर भी उग्रवाद जिंदा है। 9/11 की बरसी पर भी उग्रवाद जिंदा है। और दहशतगर्दों की सारी दुनिया करती निंदा है। दुनिया करती निंदा है। केवल निंदा करने से क्या, केवल निंदा करने से क्या बदल जाएंगे हाल। लगे अगर मैं सच कहता हूँ, तुम भी देना ताल मेरे प्यारे देशवासियों। अब अफगानिस्तान विश्व में नरकिस्तान बना है। अब अफगानिस्तान विश्व में नरकिस्तान बना है। इसका जिम्मेदार पड़ोसी पाकिस्तान बना है। पाकिस्तान बना है। सारे देश जनाजा इनका, सारे देश जनाजा इनका देंगे जल्द निकाल। लगे अगर मैं सच कहता हूँ, तुम भी देना ताल मेरे प्यारे देशवासियों। वोट के लिए कभी बाप तो कभी बनाए भाई। वोट के लिए कभी बाप तो कभी बनाए भाई। मगर बाद में नेताओं के वादे हवा हवाई। मगर बाद में नेताओं के वादे हवा हवाई। वादे हवा हवाई। 5 बरस फिर नजर न आए। 5 बरस फिर नजर न आए ये विक्रम बेताल। लगे अगर मैं सच कहता हूँ, तुम भी देना ताल मेरे प्यारे देशवासी। अंतिम बंद दे रहा हूँ। खास तवज्जो चाहूंगा देशवासियों की, सारे देश की तवज्जो चाहता हूँ। आखिरी बंद है। बहुसंख्यक के देश में बहुसंख्यक का मन दुखता है। बहुसंख्यक के देश में बहुसंख्यक का मन दुखता है। अल्पसंख्यों के आगे जब हर कोई झुकता है। अल्पसंख्यकों के आगे जब हर कोई झुकता है। हर कोई झुकता है। जातिवाद में ना बटते तो, जात पात में ना बटते तो, जात पात में ना बटते तो ये ना होता हाल। लगे अगर मैं सच मेरे प्यारे देशवासियों, सुनो देश का हाल। लगे अगर मैं सच कहता हूँ, तुम भी देना देश की सच्चाई है जीवन की तरह। बहुत ही खूब, बहुत बड़ा सवाल, बहुत बड़ा आपका आना हमारे लिए बहुत ही शुभ है। बहुत अच्छे। क्योंकि सर ने सीबीआई ऑफिसर रहे हैं सर, तो सर ने पूरे देश का भ्रमण किया, देश का पूरा ब्यौरा दिया है। बिल्कुल सर का वास्ता पड़ा सभी से। तो मतलब ये ताल जो सीरीज है मैंने देखा है, उसमें देश की हर विसंगति का जिक्र है। तो सर बहुत ही शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने ताल ना दी हो, क्योंकि इसमें सच्चाई थी जीवन की। क्यों वीना जी? सच्चाई है। हर बार नए बंद हम सुनने को मिलते हैं देश की समस्याओं पर।
तरह तरह की। तो सर का लेखन एक बहुत ही उच्च कोटि का है और हम तो उनके कहते हैं ना, बहुत बात लड़ते रहे दुनिया के ये देश, आखिर इनको क्या मिला, मिले सिर्फ अवशेष। तो सर की को हम बहुत नमन करते हैं। आज हमारी काव्य जी ने ऊंचाइयां शिखर को छुआ है, दीदी भी आए हैं और सर भी आए, तो हमें आशीर्वाद भी मिला है, खुशी भी मिली है। तो हम इसी आशा के साथ सभी का धन्यवाद करती हूँ। आज की काव्य गोष्ठी में जो भी जुड़े हैं सभी, आज की अध्यक्षता शकुंतला मित्तल जी महासचिव, रितु जी सचिव हैं हमारी, तो सभी लोग, इंदु निगम जी जो कि महिला काव्य, क्योंकि मैं कहती हूँ कि महिला काव्य मंच और राष्ट्रीय वरिष्ठ काव्य नागरिक काव्य मंच बहन और भाई हैं, और इनके जनक हैं हमारे नरेश नाथ जी। तो ये संस्था दोनों ही हमारी अपनी है, दोनों से ही हम प्यार करते हैं, दोनों का ही सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मैं खास तौर पर शकुंतला मित्तल जी हरियाणा इकाई की और गोष्ठी जितनी हो भी रही है। आज सभी ने जो रचनाएं पढ़ी, और सबसे ज्यादा बड़ी बात किरण गर्ग जी जो आज की मुख्य अतिथि हमारी रही, उनकी रचना, और उन्होंने हमें बहुत आकर हमें बहुत हमें प्रसन्नता दी, खुशी दी। तो मैं सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने भी इस कार्यक्रम में, सारा कार्यक्रम राजेंद्र भाई ने देखा है, हमने तो आके बस संचालन कर लिया है। बहुत बढ़िया, और आपके संचालन के लिए भी बहुत बहुत और मैं बता दूं आपको, कुछ कह रहे हैं। हरियाणा इकाई की हो रही है, तो हरियाणा इकाई में शुभ तनैया जी के नेतृत्व में शकुंतला जी और हमारी सियाल जी जो भी जुड़े हैं, जो चला रहे हैं, बहुत अच्छा हरियाणा काम कर रहा है। हरियाणा हमेशा नंबर 1 रहा है आगे। तो शुभ तनैया जी और उनकी टीम को बहुत बधाई देता हूँ मैं। बहुत अच्छा काम हो रहा है सर, सही मायने में। महासचिव हैं, उप महासचिव किरण जी बहुत मेहनत कर रही हैं, दिन रात करती हैं, मैं उनको नमन खासतौर पे करना चाहूंगा पूरे और दीपिका जुड़ी, दीपिका जी हमारी हरियाणा की सचिव है। दीपिका बहन लेकिन वो सारा देखती रहती है किरण जी, तो मैं महिला काव्य मंच से उनको सभी को हमें बहुत खुशी होती है। सब लोग जब मिलके, बहुत परिवार की तरह लगता है सर, ये हमें अब ऐसे लगने लगा है कि जैसे परिवार में परिवार है, आप लोग बड़ा परिवार बन गया है, बहुत आनंद आता है, लगता है सब घर में ही बैठे हैं। हाँ जी, निगम साहब और निगम साहब इंदु जी हमेशा आते हैं तो पूरा लाइवली हो जाता है पूरा माहौल। सभी को मैं बहुत बधाई देता हूँ। और कोई आज की गोष्ठी ने वाकई में, आज की गोष्ठी में इतना ध्यान रखा है सर, मैं आपको बता दूं, जैसे आप कहते हैं, मतलब ये आज की सब तालियां होनी चाहिए सभी के लिए कि इतना समय कम लगाया है सबने, कि बिल्कुल फालतू नहीं पढ़ा, और सबने 3-3 मिनट में अपनी बात कही है, 1-1.25 घंटे में सारी गोष्ठी खत्म हुई है। मैं ये कहता हूँ कि कविता मान ली 3 की 4 मिनट भी लोग कर ले, कोई दिक्कत 4:30 भी हो जाए, लेकिन अगर सीधे कविता पे आए, बातचीत ना हो, शेरो शायरी ना पढ़े, बुलाने में जाने में समय उसमें ज्यादा खराब होता है। कविता बिल्कुल भी, हाँ, आज शेरो शायरी बिल्कुल भी नहीं हुई है, और सभी ने अपनी, और वीना जी का सदा हुआ संचालन था, में पढ़ी है थोड़ा बहुत 2-4, क्योंकि वो कभी कभी जरूरी लगता है, बाकी मैंने भी इतना ज्यादा भी नहीं पढ़ा। बहुत सुंदर संचालन था, शानदार संचालन, बहुत सुंदर संचालन था वीना जी का, बहुत सुंदर। और आज हमारी गोष्ठी ऐसे ही समय पर खत्म हो, ताकि परिवार को भी समय दे सके हम। और वीना जी, आपको मन संचालन की बहुत बधाई, बहुत सटीक और सदा हुआ मन संचालन रहा आपका, और निगम साहब आपकी अध्यक्षता और शुभ तनेजा जी के नेतृत्व में बहुत खूबसूरत गोष्ठी हुई। आपकी पूरी टीम को बधाई है, और जिन्होंने भाग लिया गोष्ठी में सभी को बहुत धन्यवाद। और किरण जी, आपका आना हमारा मनोबल बढ़ाता है, बहुत बहुत धन्यवाद। किरण जी बहुत अच्छा लगता है सर जुड़े। मुझे ना अभी बाद में सर मुझे लगने लगा था कि आप नहीं जुड़ेंगे, फिर क्या करते, अब हम बस समाप्ति कर रहे थे। मैंने कहा ना कि अपनी छोटी बहन का आदेश नहीं मानूं तो मैं हरियाणा में घुस नहीं पाऊंगा। और हमें नियति जी को भी सुनने को मिला, सबसे अच्छी बात है, नियति जी की भी कविता सुनने को मिली। समय मिल गया तो हमने कहा कि 15 मिनट जाऊंगा जरूर। धन्यवाद सर, आप ना पूरे टाइम नहीं जुड़ सकते, हमें पता है, अब आपके पास इतना बड़ा 2-2 संस्थाओं को देख रहे हैं, पूरे टाइम नहीं जुड़ सकते, हमारे लिए 15 मिनट ही समझो बहुत बड़े हैं हमारे लिए। प्रयास करते हैं, मान रखते हैं, आशीर्वाद देते हैं, इस तरह का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सभी का अभिनंदन करते हुए, सभी का आभार व्यक्त करते हुए, धन्यवाद करते हुए आज की गोष्ठी को हम जिंदर जी बधाई आपको, गोष्ठी संपूर्ण है, और आज सबकी आज्ञा लेकर इसको समाप्त करना चाहेंगे। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।